आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम क्लोज टेस्ट का एक सेमी डिफिकल्ट पैसेज लेके आए हैं। इसको मैं सेमी डिफिकल्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ही ना सॉल्व कर पाओ और परेशान हो जाओ, और एकदम आसान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं और जो नेचर ऑफ पैसेज है वो थोड़ा सा अटपटा हो सकता है। लंबे सेंटेंसेस हैं, ज्यादा वर्ड्स हैं सेंटेंसेस में, अक्सर ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। बट फिर भी मैं डिफिकल्ट इसको नहीं बोलूंगा क्योंकि डुएबल कैटेगरी में आ जाता है। भले एक बार में नहीं तो दो बार में जरूर आ सकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना इसको सॉल्व करने का प्रक्रिया और समझते हैं। शुरू करने के पहले बस एक बात मैं और कह दूं कि मेरा ऐसा मानना है कि क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं होती है। एक दो टेक्निक्स होती हैं सॉल्व करने की जो आप नॉर्मली समझ के कर सकते हो। पहला तरीका आपका कॉम्प्रीहेंशन ही हो जाता है, यानी कि आपको समझ आना चाहिए पैसेज में क्या लिखा है और ऑप्शन में क्या लिखा है और फिट बैठाने का, तो मतलब वोकैबुलरी और कॉम्प्रीहेंशन का मिश्रण। दूसरा तरीका आप पार्ट ऑफ स्पीच से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं जो सही बैठ रहे हैं तो आप सेंटेंस में उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी ढूंढ सकते हो जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो इससे कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होता है। थोड़ा सा टोन का भी आइडिया लग जाता है कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वर्ड आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। बट वो हर पैसेज में इतना डिफर कर जाता है कि अगर आप हर चीज को पकड़ कर चलोगे इसमें तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट में उतना टाइम लगाना नहीं चाहिए। आप नॉर्मली आप सारे वर्ड फिट बिठा के कर सकते हो। तो चलो समझते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस पैसेज में। यहां कह रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज व्यूड एज अ स्टेटमेंट ऑफ होप, अ मार्वल ऑफ परसिस्टेंस एंड द मिरेकल ऑफ लॉजिस्टिक्स। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में बात हुआ है जहां पे 9/11 अटैक हुआ था यूएस में। कह रहा है कि इसको स्टेटमेंट ऑफ होप की तरह देखा जाता है, एक मार्वल ऑफ परसिस्टेंस की तरह देखा जाता है, साथ ही साथ एक मिरेकल की तरह देखा जाता है। लॉजिस्टिक्स के लिए तारीफ करी जा रही है। As years passed after the tragedy at the site at which it was since constructed and the delays kept mounting, Americans began to dash what's taking so long। कह रहा है कि जब से ट्रेजेडी हुई है 9/11 वाली, उसके बाद दोबारा कंस्ट्रक्शन चालू किया गया। इसमें कंस्ट्रक्शन चालू किया बट एक एंड डेट नहीं आ पा रही है, डिले होते जा रहे हैं। डिलेज केप्ट माउंटिंग, यानी डिले बढ़ते जा रहे हैं, माउंटेन बनते जा रहे हैं। अमेरिकन बिगैन टू डैश व्हाट्स टेकिंग सो लॉन्ग, और एक क्वेश्चन मार्क लगा है। अमेरिकन ऐसा कुछ करने लगे कि क्यों लग रहा है इतना समय। तुम्हारे पास ऑप्शन में क्या है? अंडरस्टैंड, एंगर, वंडर, क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो अमेरिकन क्या करने लगे, कुछ करने लगे, सोचने लगे या समझने लगे कि समय क्यों लग रहा है। यहां पे क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा है। अमेरिकन बिगैन टू अंडरस्टैंड व्हाट्स टेकिंग सो लॉन्ग। अमेरिकन समझ गए कि समय क्यों लग रहा है। क्या फिट बैठेगा? ये फिट नहीं बैठेगा क्योंकि यहां लगा है क्वेश्चन मार्क। जब आप अंडरस्टैंड कर गए हो तो आप सवाल क्यों कर रहे हो? तो आपको फुल स्टॉप लगना चाहिए वहां पे, तो इसलिए अंडरस्टैंड नहीं होगा यहां पे। अमेरिकन बिगैन टू एंगर, अमेरिकन बिगैन टू एंगर। अब देखो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आया। अब टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यहां पे आया एंगर। अब एंगर आपका है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। टू एंगर व्हाट या हुम का आंसर मिलना चाहिए। अमेरिकन बिगैन टू एंगर व्हाट्स टेकिंग सो लॉन्ग, तो व्हाट हुम का जवाब तो मिल नहीं रहा है और ना ही यहां किसी की गुस्सा होने की बात हो रही है, तो यहां पे इसको हटा दो। अमेरिकन बिगैन टू वंडर, वो सोचने लगे कि अरे इतना समय क्यों लग रहा है। हाँ, ये आंसर सही बैठ सकता है, तो इसको हमने एक टिक मारा और इसको होल्ड पे रखा। अमेरिकन बिगैन टू क्वेश्चंस, वो सवाल पूछने लगे व्हाट्स टेकिंग सो लॉन्ग। हाँ, ये हो सकता था अमेरिकन बिगैन टू क्वेश्चन व्हाट टेकिंग सो लॉन्ग, पर यहाँ अमेरिकन है। अमेरिकन यानी सारे अमेरिका के लोग, ये प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा। लगा कौन सा है? वर्ब का एस या ईएस फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये एस या ईएस फॉर्म केवल सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक है, और भी है बट बेसिकली सिंगुलर के साथ लगता है, बट यहाँ है प्लूरल, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। ये दोनों कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे इनकरेक्ट हो गए, तो ये जो वंडर ऑप्शन आता है ये हमारा करेक्ट हो जाता है। इसको हम पकड़ के आगे चलते हैं। तो अमेरिकन बिगैन टू वंडर व्हाट्स टेकिंग सो लॉन्ग, वो सोचने लग गए इतना समय क्यों लग रहा है। Have we lost the capacity to rebuild? क्या हम अपनी कैपेसिटी दोबारा बिल्ड करने की खो चुके हैं? The answer in part was the sheer dash of the project. Answer in part मतलब कुछ हिस्सा पार्ट का इसका जवाब ये था कि sheer dash मतलब प्रोजेक्ट की कोई बात है जो यहां पे कहना चाह रहा है। और प्रोजेक्ट क्या है? वो 10,000 वर्कर्स अटेम्प्टिंग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एवर इन वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज ऑन अर्थ। यहां पे क्या बताया कि जो प्रोजेक्ट है वो कैसा है? वहां 10,000 लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं बिल्ड करने के लिए। साथ ही साथ कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर में भी ये काम किया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत की बात हो रही है, कुछ चैलेंज की बात हो रही है। देखते हैं
तो शेयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या वो कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है? हाँ हो सकता है, इसको होल्ड पे रखते हैं। डिलाइट, खुशी, द आंसर वॉज इन द खुशी ऑफ द प्रोजेक्ट कि भाई 10,000 लोग काम कर रहे हैं, इतना पॉपुलेटेड है तो खुशी है हमें, इसलिए हम उसको बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। द आंसर वॉज इन शेयर नोइंग ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बारे में, जानकारी के बारे में बात हो ही नहीं रही है और प्रोजेक्ट को गिराने के बारे में बात भी नहीं हो रही है, तो एक ही ऑप्शन अपना आता है जो सीधा कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू हम सॉल्व कर ले जाते हैं। ग्रामेटिकल करेक्टनेस की हमें यहां ढूंढने की जरूरत पड़ी ही नहीं, तो दूसरे वाले का आंसर हो गया शेयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या कह रहा है, डैश द फंड्स अलॉटेड फॉर द प्रोजेक्ट वर एस्टिमेटेड एट $1.5 billion when the design was unveiled but the price tag just kept going up। डैश के आंसर ऑप्शन क्या है, when despite exclusive moreover, ठीक है, एकदम बेसिक है। द फंड्स अलॉटेड फॉर द प्रोजेक्ट वर एस्टिमेटेड, ऐसा कहा जा रहा है कि जो फंड मिले थे इस प्रोजेक्ट के लिए वो $1.5 billion थे जब डिजाइन को डिस्प्ले किया गया था, खुलासा किया गया था, अनवील किया गया था। पर उसके बाद से हुआ क्या कि जो प्राइस टैग है इसका, जो खर्चा होना था इसमें, वो बढ़ता ही जा रहा है। अब देखो ये सेंटेंस नॉर्मल है, सेंटेंस एकदम बेसिक, अपने में पूरा कंप्लीट है। इसमें क्या व्हेन लगा सकते हो, व्हेन कॉमा द फंड्स अलॉटेड फॉर द प्रोजेक्ट, व्हेन यहां पे सूट नहीं कर रहा है कि जब, जब या तब, यहां पे सूट नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ यहां पे हमें इस सेंटेंस के बाद व्हेन यहां पे एक मिल चुका है जो उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है। डिस्पाइट, डिस्पाइट तब यूज करोगे जब आपको कुछ कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट मिल जाएगा। डिस्पाइट कि बहुत तेजी से काम हो रहा था और प्राइस टैग अब होता जा रहा है फिर भी काम अच्छा हो रहा है, तो डिस्पाइट नहीं होगा, नेगेटिव तो बता ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव तो यहाँ पे देखो प्रॉपर एडजेक्टिव है। अगर एक्सक्लूसिवली होता तो हम सोचते क्यों, क्योंकि वो एडवर्ब हो जाता। अगर एडवर्ब होता तो पूरे सेंटेंस में मॉडिफाई कर सकता था, तो यहाँ पे ये ग्रामेटिकल इनकरेक्टनेस की वजह से गलत हो जाता है, तो एक्सक्लूसिव नहीं। मोर ओवर, उसके अलावा, उसके ऊपर से, यहां पे क्या देखो, यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बताया, 10,000 वर्कर है, सबसे डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, उसके ऊपर से जो फंड अलॉट हुए $1.5 billion का, उससे भी ज्यादा पैसा खर्चा हुआ जा रहा है। तो अगर हम कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू सॉल्व करें तो हमें मोर ओवर यहां पे एकदम सटीक फिट बैठ जा रहा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अदर डैश इंक्लूडेड द वेदर, अदर डैश इंक्लूडेड द वेदर। अब यहां पे कुछ दिक्कतों की बात हो रही है तो ऑप्शन एक बार देख ही लेते। अदर एडवांटेजेस, अदर इंफॉर्मेशन, अदर चैलेंजेस, अदर अटेम्प्ट्स, एकदम क्लियर है अगर ध्यान से देखो तो। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। अदर डैश इंक्लूडेड द वेदर, इन द हार्श सन ऑफ समर द स्टील बीम्स कुड रीच टेम्परेचर्स दैट वर हॉट इनफ टू सिंज स्किन। कह रहा है कि गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती थी कि जो स्टील की बीम गर्डर रखे होते थे बनाने के लिए वो इतने गर्म हो जाते थे कि वो स्किन को छील के चली जाए। तो यानी कि ये क्या हुआ, ये एडवांटेज हुआ इसका? बिल्कुल भी नहीं, फायदा तो हुआ नहीं। ये कोई इंफॉर्मेशन हुई, अदर इंफॉर्मेशन? बिल्कुल भी नहीं। चैलेंज हुआ, हाँ चैलेंज जरूर हुआ कि ये एक दिक्कत आई। और ये कोई अटेम्प्ट हुआ, कोई कोशिश हुई, कोई ट्राई हुआ, तो ये भी नहीं होगा। चैलेंजेस हमारा हो जाएगा। बाकी चैलेंजेस में एक चैलेंज ये भी था कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, यानी कि वेदर कंडीशन बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। नेक्स्ट देखते हैं। एडेड टू विच, यानी इसी चैलेंज में अगर आप और कुछ ऐड कर दिया जाए तो अ हरिकेन डैश द कंस्ट्रक्शन साइट, एक हरिकेन आया, उसने कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ कर दिया। हरिकेन, वर्लपूल, टाइफून, ये सब चीजें क्या है, ये सब तूफान के अलग अलग तरीके हैं। तो तूफान आ गया मान लो, तो तूफान फॉर्म्ड दी कंस्ट्रक्शन साइट, तूफान ने बना दिया कंस्ट्रक्शन साइट को। नहीं, ऐसा नहीं होगा। द तूफान एज इन द हरिकेन प्रिडिक्टेड द कंस्ट्रक्शन साइट, उसने प्रिडिक्शन किया, फोरकास्ट किया, भविष्य बताया, ऐसा भी नहीं है। द हरिकेन हैजार्ड द कंस्ट्रक्शन साइट, हैजार्ड यहां पे ऐसे तो अगर ऐसे नॉर्मल लिखा है हैजार्ड, द हरिकेन हैजार्ड, तो ये फिट नहीं बैठ रहा है। ये नाउन से फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि हैजार्ड एक नाउन है यहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन साइट पे नाउन यहाँ पे इस जगह फिट नहीं बैठेगा। साथ ही साथ द हरिकेन फ्लडेड द कंस्ट्रक्शन साइट, यानी तूफान आया, बारिश आई होगी और उसमें पूरा पानी भर गया, तो फ्लडेड हो सकता है। अगर यहाँ हैजार्डेड होता तो एक बार को हम कंसिडर कर सकते थे कि यहाँ पे हरिकेन हैजार्डेड द कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि एक नेगेटिव वर्ड जा रहा है कि वहां तहस नहस कर दिया था। हाँ, तब उसको मानते अगर फ्लडेड नहीं होता तो, ठीक है। बट फ्लडेड है, तूफान आया, बारिश लेके आता ही है तूफान, तो वहां पे पूरा तूफान भर गया। वैसे तो सारे ऑप्शंस भर गए, बट फिर भी आखिरी सेंटेंस पढ़ लेते हैं।
द मॉन्यूमेंट मे नॉट बी ऑल द थिंग्स टू ऑल द पीपल, बट इट्स कंप्लीशन सिग्निफाइज दैट एम्बिशन coupled with determination of people in the face of odds is intact and will always win the day। कह रहा है कि मॉन्यूमेंट जो है, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वो हर लोगों के लिए हर चीज नहीं हो सकता, बट अगर खत्म हो जाएगा तो वो दिखाएगा कि लोगों का एम्बिशन और डिटर्मिनेशन जो होता है वो किसी भी ऑड को, किसी भी दिक्कत को तोड़ के मरोड़ के आगे बढ़ सकता है और दिन को जीत सकता है। तो ये कह रहा है। अब एक बार फिर से अगर रिवाइज करना चाहो, अपना आंसर को नॉर्मल देख सकते हो कि अमेरिकन्स बिगैन टू वंडर व्हाट्स टेकिंग सो लॉन्ग। The answer in part was the sheer complexity of the project. Moreover, the funds allotted for the project were estimated. Other challenges included, added to which a hurricane flooded the construction site. एकदम बेसिक, एकदम सिंपल, बिल्कुल भी डिफिकल्ट पैसेज नहीं था ये। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था हमारे इस पैसेज का वो डिफिकल्ट था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अब नेक्स्ट वीडियो सुबह आपको मिलेगा एडिटोरियल आपका। ठीक है, आप उसको देखो, उसको समझो। अगर इस वीडियो को बिल्कुल भी अप्रिशिएट करते हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।